क्या हमने अपने इतिहास को सही तरीके से जाना है? क्या हमने अपनी संस्कृति को उसका सम्मान दिया है? क्या हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे द ताज स्टोरी ने ताजमहल के प्रश्नों को उठाया है? वैसे ही क्या ज्ञानवापी पर भी ऐसी फिल्म बननी चाहिए जो समाज के सामने इतिहास के छिपे पहलुओं को लाए? अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे तो दूसरों की व्याख्या ही हमारी सच्चाई बन जाएगी। हमें ये जानने का अधिकार है कि हमारे इमारत, हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ वास्तव में क्या हुआ। ये सवाल पहली बार नहीं उठा है, कई बार किताबों में, लेखों में और यहाँ तक कि अदालतों में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक साजिश है, कुछ कहते हैं कि सच्चाई को झुठलाने के लिए इतिहास लिखा गया है। लेकिन सच्चाई आखिर कहाँ है? दोस्तों, हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, हम सिर्फ वो सवाल पूछना चाहते हैं जो हर भारतीय के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। क्या ताजमहल वाकई शाहजहां ने बनवाया था, या फिर वो पहले से ही बना हुआ था कोई प्राचीन शिव मंदिर जो तेजो महल था, जिसे बाद में अपना बताया गया? अब समझते हैं कि इतिहास की किताबें क्या कहती है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ, करीबन 21 साल। लेकिन कई ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जो इस दावे पर सवाल उठाते हैं। 1632 में निर्माण शुरू हुआ बताया जाता है, लेकिन फ्रांसीसी वर्नियर जैसे विदेशी यात्रियों ने उस समय के आगरा का जो वर्णन किया, उसमें कहीं भी ताजमहल के निर्माण की गतिविधि का जिक्र नहीं मिलता। दूसरी बात, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अबुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाह नामा में ताजमहल को रोजा ए मुमताज कहा जाता है, लेकिन उसमें भी निर्माण की तारीख या नींव डालने जैसी बातें कहीं भी मेंशन नहीं है। अब समझते हैं तेजो महल सिद्धांत कहां से आया। तेजो महल सिद्धांत सबसे पहले पीएनए ओक नाम के एक लेखक ने पेश किया था। उनका दावा था कि ताजमहल दरअसल तेजो महल नामक एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने हड़प लिया और मुमताज के मकबरे में तब्दील कर दिया। ये पीएनए ओक लेख में मेंशन है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। ताजमहल के गुंबद के ऊपर का कलश इस्लामी प्रतीक नहीं बल्कि हिंदू स्थापत्य कला का हिस्सा है। अंदर जो नक्काशियां हैं वो कमल, शंख और त्रिशूल जैसे चिन्ह दर्शाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 बंद कमरे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां शिवलिंग, मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मौजूद हैं। हालांकि इन दावों की सरकारी पुष्टि आज तक नहीं हुई है, लेकिन बंद दरवाजे सवाल जरूर उठाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट में सचमुच 22 कमरे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने खुद ये बात स्वीकार की है कि वहां पर 22 छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं जो दशकों से बंद हैं, लेकिन उन्हें आज जनता के लिए खुला क्यों नहीं रखा। 2022 में एक याचिका दाखिल हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि इन 22 कमरों को खोला जाए ताकि सच सामने आए, लेकिन अदालत ने कहा कि इतिहास के हर विवाद को कोर्ट में हल नहीं किया जा सकता। सवाल वहीं का वहीं रह गया, कमरे में बंद, और उनके साथ वो रहस्य भी जो सदियों से सोया हुआ है। अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखें तो आपको उसकी बनावट में कई हिंदू स्थापत्य तत्व दिखाई देंगे। उसके मुख्य गेट के ऊपर जो आकृतियां हैं वो वैदिक युग के प्राचीन चिन्हों से मिलती जुलती हैं। अंदर की दीवारों पर जो फूलों की नक्काशी है वो इस्लामी कला से ज़्यादा हिंदू मंदिरों की मूर्ति कला से ज़्यादा मेल करती हैं। ऊपर का कलश जो अब इस्लामी चांद जैसा दिखता है, पहले त्रिशूल के आकार का बताया जाता है। कई पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि ये संभव है कि मुगलों ने पहले से मौजूद किसी राजपूत या हिंदू इमारत को थोड़े बदलावों के साथ अपना मकबरा बना दिया हो, जैसा कि उन्होंने कई जगह किया है। अब समझते हैं कि शाहजहां के निर्माण के सबूत कमजोर क्यों हुए आज। इतनी विशाल इमारत जिसका निर्माण 22 साल तक चला बताया जाता है, उसका कोई भी ब्लूप्रिंट, नक्शा या शुरुआती दस्तावेज क्यों नहीं मिला। इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां के पास अपने समय के सभी निर्माणों के दस्तावेज मौजूद हैं, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद और भी, लेकिन ताजमहल का नहीं। इसके अलावा शाहजहां ने खुद ताजमहल के निर्माण का कोई जिक्र अपने संस्मरणों में नहीं किया। ये बात और भी अजीब लगती है क्योंकि जो बादशाह अपने कपड़ों तक का विवरण लिखवाता था वो अपने सबसे भव्य निर्माण का उल्लेख क्यों नहीं करेगा। अब सवाल आता है, क्या शाहजहां या जितने भी आक्रांताओं ने सिर्फ नामपट्टी बदली या और भी कुछ किया। पीएनए ओक और कुछ अन्य राइटर का कहना है कि मुगल शासकों का एक पैटर्न था, वो प्राचीन इमारतों को तोड़कर उन पर अपनी नेम प्लेट लगा देते थे। जैसे ज्ञानवापी मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर नई मस्जिद बना दी गई, और इसी तरह तेजो महल को ताजमहल कह दिया।
कई विदेशी यात्रियों ने ये भी लिखा है कि मुगल बादशाह अक्सर पुराने मंदिरों को तुड़वाकर अपने मकबरों या महलों के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब देखते हैं कि यहाँ पर साइंस क्या कहता है। कई साइंटिस्ट रिसर्चिंग में दावा किया गया है कि ताजमहल की नींव के नीचे जो सामग्री है वो मकबरे की नहीं बल्कि हिंदू मंदिर की संरचना जैसी है। जैसे संगमरमर के नीचे चूना, पत्थर, ईंटों की परतें और शिवलिंग जैसी आकृतियां और हिंदू आस्था से जुड़ी कई ऐसे प्रतीक हैं जो ये मानने पर मजबूर करते हैं कि ताजमहल अपने आप में बहुत गहरे रहस्य समेटे हुए है। 1650 के आसपास भारत आने वाले कई विदेशी यात्रियों ने अपनी कई किताबों में लिखा है कि मुमताज का मकबरा तो जरूर मिलता है पर ताजमहल नाम नहीं। तेजो महालय शब्द संस्कृत में तेज यानी कि प्रकाश और महालय यानी कि महान भवन से बना है। कई पुराने राजपूत दस्तावेजों में भी ये तेजो महालय या तेज महालय नाम मिलता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर एक सचमुच किसी पुराने नाम की परछाई? क्या समय के साथ साथ इतिहास बदल गया या बदल दिया गया? दोस्तों, इतिहास को लिखने वाले वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत में शुरू से मुस्लिम शासक रहा और फिर आज़ादी के बाद 1947 से कांग्रेस ने शासन चलाया। और ये भी आपको पता है कि भारत के इतिहास में कांग्रेस ने न जाने कितनी बार बदलाव किया है। जिस तरीका से कांग्रेस चाहती थी उसी हिसाब से इतिहास को बदल देती थी। मुगल काल में इतिहास मुगल दरबार के लेखकों ने लिखा, ब्रिटिश काल में इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और फिर आज़ादी के बाद इतिहास कांग्रेस ने लिखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ताजमहल के बारे में कुछ सच्चाई समझ आई होगी। यदि आप चाहते हो कि ये बात देश के हर हिंदू को पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और अपने सनातन को जरा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को अपना सपोर्ट जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।